बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीवी की 3 आदतें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का फरमान भी सुन लो। नाजरीन, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीवी की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक लड़की का वाकया भी सुनाएंगे जिसने कहा, मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने ये शर्त मान ली और इन दोनों की शादी हो गई। पर उस लड़के ने ऐसा क्या किया, आप जिसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका ये मुतालबा था कि वो उस लड़के से शादी करेगी जो शख्स उसे बापर्दा रखेगा। एक नौजवान शख्स ने ये शर्त मान ली और वो शादी के लिए राज़ी हो गया। फिर आखिरकार वो वक्त आया कि उनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शौहर ने बीवी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर में आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब हो जाता है। कल से तो मुझे खाना खेतों में ही ला देना। बीवी इस बात के लिए राजी हो गई। वक्त गुजरता गया और इनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, जिस पर शौहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ खेतों में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, यानी खेत के कामों में मेरी मदद करनी होगी। बीवी इस बात के लिए भी राजी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी, क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुँच गई। जब इसके यहाँ तीसरे बेटी की पैदाइश हुई तो इस वक्त तक इसके शौहर इसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया था। वक्त था कि गुजरता गया, उनके बेटे बड़े हो गए। एक दिन वो यूं ही बैठे हुए थे कि शौहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? शौहर कहने लगा, तू बहुत पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा ये पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा तुझे पर्दे या बेपर्दगी से? जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा, तुम साथ वाले कमरे में छुप कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शौहर ने कहा, ठीक है, और वो कमरे में छुप कर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो वो सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत मारा पीटा है। बेटे ने कहा, तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी तो रखते हैं। इसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी। दूसरे बेटे के आने पर उसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया। इसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को भी समझाया और चला गया। इसके बाद घर में तीसरा बेटा दाखिल हुआ तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने माँ से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते साथ ही वो गुस्से से आग बगोला हो गया और ऊंची आवाज में गालियां देते हुए डंडा उठा लाया और कहने लगा, अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीवी उठ खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज देकर बुलाया। फिर कहने लगी, मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसीलिए उसने तुम्हारा पर्दा रखा। दूसरा बेटा कम पर्दे के जमाने में पैदा हुआ, इसीलिए उसने तुम्हारी आधी लाज रखी। ये इस वक्त पैदा हुआ था जब वो औरत अपने शौहर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी, जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में हुआ था वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। सबक यह है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें अल्लाह ताला ही जानता है। और ये दुनिया कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हिदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो वो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात है तो कड़वी लेकिन सच्ची है। मर्द की गैरत का अंदाजा इसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उठाए हुए बोझ हैं, अगर परवाज बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का करें, सफर आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि बीवी की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। नंबर 1, गैर मुनासिब रवैया। बीवी का गैर मुनासिब रवैया शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। नंबर 2, बदजुबानी। नंबर 3, शौहर को उसका मकाम न देना, यही शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। नाज़रीन, मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, एक दूसरे का एहतराम जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है और सबसे बढ़कर भरोसा करना जरूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा हम आपको बताते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। नाज़रीन, आप भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर बुरा वक्त क्यों भेजते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुरा वक्त इंसान पर क्यों आता है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, शख्स, बुरा वक्त इंसान के गलत फैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफा लेकर आता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, बुरा वक्त अपने साथ अल्लाह का तोहफा कैसे लाता है?
بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یاد رکھنا برا وقت اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے پہچان کا آئینہ ہے۔ انسان خوشحال ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد اپنے میں چھپے گئے غیر اور غیروں میں چھپے گئے اپنے اسے کبھی نظر نہیں آتے، لیکن وقت بدلنے لگتا ہے تو انسان کے چہرے سے نقاب اترنے لگتے ہیں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جب برا وقت آتا ہے تو انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ انسان اسے پہچان لے، اور جب اچھا وقت آتا ہے تو انسان کے خود کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ زمانہ اسے پہچان لے۔ برا وقت سبھی پر آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے، کوئی نکھر جاتا ہے۔ وقت کا تعلق ہر انسان سے ہے۔ اگر ہم وقت کو انسان کا دوسرا روپ کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ بے شک وقت اسی طرح سے ہی گزرتا ہے جیسا انسان اسے گزارتا ہے، اور آنے والے وقت میں انسان اپنے گزرے ہوئے وقت سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر انسان پہ ہر وقت کا طرح طرح کا وقت آتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی، لیکن برا وقت انسان کی سوچ اور عمل پہ بہت گہرے اثرات چھوڑ جاتا ہے، جو اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ یہاں بنیادی بات ایمان کی ہو رہی ہے، کیونکہ نکھرتا وہی ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے حالات اور غلطیوں سے سیکھیں، بے شک ایمان بہت بڑی طاقت ہے، اور یہی ہمیں اچھے برے وقت میں رہنمائی کرتی ہے۔ جن کا ایمان پختہ ہو وہ اپنے حالات کے تقاضوں پر شکوے نہیں کرتے، ہاں تکلیف سے تھوڑا بدل ضرور جاتے ہیں۔ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ شکر گزاری بہت کم کرتا ہے، لیکن شکایتیں کرتا ہے اور روتا دھوتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ایسے وہ اپنی دوسری خوشیوں کا احساس بھی محسوس نہیں کرتا۔ دراصل قصور ہمارا اپنا ہے جو دن بدن زنگ آلود ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہری اور باطنی طور پر آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو نے ہمارے دل مردہ کر رہی ہیں۔ ظاہری اور باطنی طور پر آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو نے ہمارے دل مردہ کر دیے ہیں، اور پھر بار بار کہتے ہیں وقت بدل گیا ہے۔ وقت تو وہی ہے جو خالق کائنات نے روز اول بنایا، وہی دن سے رات، رات سے دن کا سفر، وہی سورج کا طلوع و غروب ہونا، وہی چاند کی چاندنی کر رات کی تاریکی میں روشنی بکھیرنا، پرندوں کا رزق کی تلاش میں دن بھر ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ منڈلانا، اور پھر شام کے سائے پھیلنے تک لوگوں کی جانب رخ کرنا بھی وہی ہے جو پہلے دن سے تھا۔ ہم لوگ تو ان پرندوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں، اپنی پہچان ہی بھول گئے ہیں، اور وقت کے بدلنے کا رونا روتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پرسکون سے صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔